कंट्रोवर्शियल स्टोरी है ठंडा गोश्त। ठंडा गोश्त का जो कुलवंत कौर का कैरेक्टर है वो सोनल ने प्ले किया है, बहुत ही चैलेंजिंग कैरेक्टर है। इतनी सारी अलग अलग लैंग्वेजेस में ये कहानियाँ पब्लिश हुई हैं, इतने सारे उनके ऊपर रिसर्च हुए हैं, डिस्कशन हुए हैं। इट हैज़ बीन अ चैलेंज फॉर आई थिंक प्ले दिस कैरेक्टर। एंड रैना ने जो कैरेक्टर प्ले किया है वो असाइनमेंट एक कहानी है जिसका उर्दू टाइटल है। उसमें जो बेटी का कैरेक्टर है सुगरा का, वो रैना ने प्ले किया है। शोएब प्लीज आप आ जाओ। शोएब हैज प्लेड द कैरेक्टर शेर सिंह, अपने आप में जो सरदार का कैरेक्टर शायद इस तरह से देख के पहचान वेरी कूल एंड दैट काइंड ऑफ पर्सन। कौन बोले तेरे को कैलन का और इसके अलावा तारिक दीदी बोला चुप मैं बेंच पे है। He's one of the producers and he has played an important character in the film, राम सिंह, जो अभी हमने ट्रेलर में देखा होगा, जिन्होंने गोली खाई है। हमारे कास्ट मेंबर है। इसके अलावा जेबा साहब जिन्होंने कॉस्ट्यूम डिजाइन किए हैं, प्लस शी इज द को-प्रोड्यूसर। सो बैठ ना जितेश कुमार एंड आप लोग प्लीज आइए। आप लोगों का बहुत सपोर्ट हमें इस फिल्म में मिला है। दे आर प्रेजेंटिंग दिस फिल्म एंड द एंटायर जो रिलीज का पूरा जिम्मेदारी है वो उन्होंने अपने सर पे ली है इस फिल्म को पब्लिक तक पहुंचाने के लिए। ये तो हमारी टीम है। दो लोग हैं जिनको मैं बुलाना चाहूँगा जो इस फिल्म से जुड़े हुए नहीं है बट हमारी जिंदगी से करीब से जुड़े हुए हैं। राहुल सिंह प्लीज कम जॉइन अस एंड हरी मल्होत्रा जी। आपने देखा नहीं, मैंने आपको देखा ही नहीं। मैंने रात को पहले बाहर नीचे बस। I think photos and question answer whatever we can do outside because Hello, check. Bites and all you want to do air or outside? यार बार यही कर लो यार। नहीं बाहर कर, ऑडियो कुछ भी नहीं है ना माइक। अरे माइक दिया है ना, ऑडियो नहीं दिया। आपका बात भी साउंड का लफड़ा होगा यार। इधर ही कर ले। चार तो इधर ही बोल रहा हूँ, इधर ही कर। चार तो कैमरा एकदम से बहुत बड़ा। अरे इधर ही कर रहे हैं ना, हो गया ना। माइक है ना, दिया हुआ है ना, स्पीकर है ना। अरे एम्बियंस छपेगा पूरा अरे भाई ये एम्बियंस छपेगा इसलिए। अरे इधर रखो ना यार। ये तो अपना मुंह डाल देते हैं फोटो करने का। हाँ अपना मुंह डाल देते इधर फोटो करने का। चार तो जायद भाई चार तो कैमरा फिल्म का प्रीमियर कांस में हुआ और उसके बाद काफ़ी सारे वर्ल्ड फेस्टिवल्स में ये फिल्म ट्रैवल हुई। तो डेफिनेटली हम इस जर्नी में रहे हैं, पर ज़्यादा खुशी का दिन शायद आज है क्योंकि अब ट्रेलर लॉन्च हुआ है और जो एक होता है कि हमारी जो नॉर्मल जो इंडियन रिलीज़ है फिल्म की वो अब नज़दीक आ गई है। 5 मई को हम लोग रिलीज़ कर रहे हैं फिल्म को इंडिया में। इंडिया के अलावा हम लोग सिंगापुर और कनाडा में भी रिलीज़ कर रहे हैं और शायद पाकिस्तान में भी इसकी कोशिश चल रही है। वहाँ के लोग काफ़ी कीन हैं कि ये फिल्म वहाँ रिलीज़ हो, बट थोड़ा लीगल चीज़ें वो लोग चेक कर रहे हैं। अगर वो हमें परमिशंस मिल गए तो पाकिस्तान में भी साइमल्टेनियसली रिलीज़ होगी फिल्म। तो काफ़ी खुशी का मौका तो है ही और आई होप कि पीपल वुड लाइक द ट्रेलर एज वेल एज दे विल लव द फिल्म ऑल्सो, बिकॉज हमने बड़ी ऑनेस्टी से फिल्म बनाई है एंड आई होप दैट पीपल विल लाइक इट। आपके लिए कितना मुश्किल था इस किरदार को निभाना? पहले सवाल का भी कि कान फिल्म फेस्टिवल में सब सराहा गया और कितना मुश्किल था आपके लिए?
it was a bit difficult, but it was not that difficult because he was there and then all crew and men were really supporting and they were really good. And we had really great journey during the films. I had amazing cast and crew, and he was helping me a lot during the movie, and I had a bit language problem as well, so they were there to help me. So I had really good time. क्या राहत आपसे अगर पूछा जाए Yeah. अगर आपसे पूछा जाए कि कितनी सिनेमैटिक लिबर्टी आपने ली है, क्योंकि जब सिनेमा की आप एडॉप्ट करते हैं किसी कहानी को, तो आपको बहुत सारी लिबर्टीज मिली, तो क्या कुछ चेंजेस बदलाव किए? ऑनेस्टली बहुत ज़्यादा बदलाव हम लोगों ने इस फिल्म में नहीं किए हैं। फिल्म उसी एरा में सेट है जिस एरा में कहानियाँ हैं, किरदारों के नाम वही हैं, बैकड्रॉप्स वही हैं। ये ज़रूर है कि अब वो किरदार दिखते कैसे होंगे, मंटो ने कैसे सोचे होंगे, हमने अपनी कल्पना से उसको किया है। मोस्टली कोशिश ये की है मैंने स्क्रीन प्ले लिखते हुए भी और डायलॉग्स लिखते हुए भी कि मंटो की कहानियाँ जब आप पढ़ते हो ना तो आपको अपने आप में एक पूरा स्क्रिप्ट मिलता है। मतलब आपको ऐसा लगता है कि आपको कुछ ऐड ऑन करने की ज़रूरत नहीं है, उसमें डायलॉग भी लिखे हुए होते हैं। मुझे याद है कि ठंडा गोश्त में मतलब इवन एक एक मोमेंट उसके अंदर लिखा था, या खोल दो के अंदर, कि वो मतलब वो किरदार कब उठता है कब बैठता है, इतना डिटेलिंग से मंटो ने अपनी कहानियों के अंदर लिखा है। तो कोई ज़्यादा हमने इसमें ऐड ऑन नहीं किया है, सिवाय एक दो सीन्स जो हमें लगा कि हमने 47 में जब इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन हुआ तो हमने पंडित नेहरू की एक स्पीच हमने उसमें यूज़ की है, क्योंकि जिसमें उन्होंने कहा था कि टुडे द वर्ल्ड इज स्लीपिंग एंड इंडिया इज अवेकनिंग, सो एंड दैट वाज द टाइम व्हेन पीपल वर किलिंग ईच अदर, so I don't know what kind of awakening was that, so that we have used in the film. फाइनली नंदिता दास जी की मंटो एक जी। फिल्म आई नवाज में, उसमें जी। जी तो इस तरह के प्रेजेंटेशन या नहीं बहुत खुशी है इनफैक्ट, क्योंकि नंदिता दास बहुत ही ब्रिलियंट एक्ट्रेस हैं और बहुत अच्छी फिल्म मेकर हैं। मैंने उनकी लास्ट फिल्म भी देखी थी फिराक, तो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही बोल्ड फिल्म थी, और आई होप कि ये फिल्म भी बहुत बोल्ड होगी और बहुत अच्छी होगी, क्योंकि मंटो को टच करना हर किसी के बस की बात नहीं है। एंड आई एम श्योर नंदिता दास की जो फिल्म है, हमारी दोनों की फिल्म में अप्रिहेंशन तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि दोनों फिल्में बिल्कुल अलग हैं। हमारी फिल्म है वो मंटो की कहानियों पर बेस्ड है, 4 मंटो की जो मोस्ट कंट्रोवर्शियल और मोस्ट सेलिब्रेटेड स्टोरीज हैं उनके ऊपर बेस्ड है, और नंदिता दास की फिल्म आई होप इज बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ मंटो। सो बोथ द फिल्म्स आर डिफरेंट, बट मैं इंतजार कर रहा हूँ नंदिता दास की फिल्म जब आएगी मैं ज़रूर देखने जाऊँगा, एंड आई विश हर ऑल द बेस्ट। एंड रिसेंटली मेरी मंटो की जो बेटी हैं नुसरत मंटो, उनसे भी बात हुई, उन्होंने एक मेल भी किया था हम लोगों को जिसमें उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया, सेइंग दैट यू आर टेकिंग मंटोज वर्क टू अ वाइडर ऑडियंस। तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात थी और अच्छी बात है, मंटो पे ज़्यादा से ज़्यादा काम होना चाहिए। मुझे तो जब शुरू में मैंने रघुबीर यादव जी के साथ ये डिस्कस किया था तो कि हम लोग एक फिल्म बनाते हैं तो बड़े खुश हुए। उन्होंने कहा कि मंटो के बारे में बातें बहुत करते हैं लोग, बट मंटो पे काम नहीं कर रहे हैं। मंटो पे लिटरेचर में काम होता है, या पहले तो वो पढ़ाया भी नहीं जाता था, बट अब यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया जाने लगा है, पर फिल्में नहीं बनती हैं। हालांकि आर्ट और कल्चर से जुड़े हुए लोग मंटो को बहुत डिस्कस करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये अच्छी बात है जितना ज़्यादा काम हो। लास्ट ईयर पाकिस्तान में भी एक फिल्म आई थी मंटो, तो वो भी सराही गई, तो मुझे लगता है और ज़्यादा काम होना चाहिए। थैंक यू। सबसे रोल है ओके, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेसन, क्योंकि फिल्म को कांस फिल्म फेस्टिवल में भी सराहा गया और ढेर सारे फिल्म को अवार्ड भी मिले। तो क्या कुछ, और आज फिल्म का ट्रेलर लॉन्च भी है, क्या कुछ फील करते हैं आज के मौके पर, आज के इस दिन? हम इस मौके के लिए बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं, एक साल से हम इस फिल्म को लेके पूरी दुनिया घूम के आए हैं और हर जगह बहुत सराहना मिली है, बहुत अप्रिसिएशन मिली है। एंड आई होप यहाँ पे इंडिया में एक ऑडियंस से भी हमको सेम अप्रिसिएशन मिलेगी। सर आप आप सामने देखिए, और फिल्म को एप्रिसिएशन मिला है ढेर सारे, और देखिए ऑब्वियसली खुशी की बात है, फिल्म को एप्रिसिएशन मिला, फिल्म कांस गई, यहाँ पर भी काफ़ी सारे फेस्टिवल्स में अवार्ड मिले, और फाइनली मुझे लगता है कि फिल्म जितना बनाना मुश्किल है उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल होता है उसे रिलीज़ करना। तो इस स्टेज पर आ गए, ये काफ़ी खुशी की बात है। और मैं बहुत ज़्यादा मंटो के बारे में पढ़ता नहीं था पहले, बहुत ज़्यादा पता नहीं था, लेकिन ये फिल्म जब हम स्टार्ट किया हमने और इस पर काम करना शुरू किया तो मैंने भी थोड़ा बहुत पढ़ा जब मंटो के बारे में, तो मुझे एक चीज़ की बड़ी हैरानी हुई कि
हमारी इंडस्ट्री में स्क्रिप्ट्स की इतनी कमी होती है, रीमेक बनाते हैं, वो काफ़ी रेपिटेटिव स्क्रिप्ट्स होते हैं। तो मंटो की इतनी अच्छी स्क्रिप्ट्स होने के बाद, इतनी अच्छी कहानियाँ होने के बाद, एक तरह की स्क्रिप्ट ही होती हैं उसकी कहानियाँ, और उनको कभी बनाया नहीं। कभी भी मंटो पर फिल्म क्यों नहीं बनी, ये बड़ी हैरानी की बात थी मेरे लिए। और बड़ी खुशी है कि आज हम यहाँ तक पहुँच गए। ये बड़ा ही खूबसूरत भी था और लंबा भी था सफ़र। वैसे मंटो के जो किरदार होते हैं बहुत इंट्रिकेट होते हैं, वो कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। शूटिंग के दौरान कोई ऐसा किस्सा जो आप लोग शेयर करना चाहेंगे इस किरदार को निभाते हुए? या आपने सही कहा, मंटो के जो किरदार होते हैं वो बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं। एंड यूजुअली जैसे स्क्रिप्ट लिखी जाती हैं मेन स्ट्रीम सिनेमा में, उसमें जो कैरेक्टर होता है वो या ब्लैक होता है या वाइट होता है। एज इन या आप हीरो होते हो या हीरोइन होते हो, और आपका एक वो, अगर आप गुड गर्ल होते हो आप गुड गर्ल ही होते हो। बट मंटो के जो कैरेक्टर्स है वो ह्यूमन है। हम सब जो ह्यूमन बींग्स हैं, हमारे अंदर सब अच्छाई भी है बुराई भी है, और उसके एक ही कैरेक्टर में वो दोनों चीजें बाहर आती हैं। सो आई थिंक दैट वाज अ बिग चैलेंज, एंड एट द सेम टाइम it was very nice, you felt human doing it, because जो कलवंत कौर है वो ये नहीं कि अगर वो अच्छी है तो सब एकदम हर टाइम अच्छी है, या और if she gets into a dark side, she's a dark side. She's a full bodied woman. She has a voice, she has emotions, she is good in parts, and her bad side you don't want to see. बिल्कुल सही कहा इन्होंने सब कुछ ही कह दिया। और ये बात सही है कि जब कैरेक्टराइजेशन की बात आती है तो कोई एक शेड नहीं होती उस कैरेक्टर की। आपके लिए इतना आसान नहीं होता उस कैरेक्टर को समझना, लेकिन चैलेंजिंग होता है तो मज़ा भी आता है काम करने का। थैंक यू। एक्चुअली मंटू जो है वो एक उर्दू राइटर है, और जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था फिल्म बनाना तब कुछ ऐसा सोचा नहीं था कि किस स्टोरी के ऊपर हम फिल्म बनाएंगे। बट फिल्म बनाने के बाद आज फिल्म रिलीज़ हो रही है, खुशी की बात है। बट हमें सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि जब आपको पूरी दुनिया में सराहा गया, अभी लास्ट हमें लंदन एशियन फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड मिला, तो वहाँ पे जब हमने वो फिल्म लोगों के साथ देखी और देखा कि वो लोग इंडिया में उर्दू पढ़ने वाले या दूसरी जगह में पढ़ने वाले, उनको इतना पता नहीं था जितना वो गोरे लोगों को एक एक सीन। और एक लड़की उठी, मुझे बड़ा हैरानी हुई, उसने एक एक सीन पढ़ा हुआ था उसका, और उसने पूछा कि आपने क्यों मंटू का लास्ट पे जब वो उसकी बेटी जो है वो हॉस्पिटल में होती है तो वहाँ पे आपने उसको सैड दिखाया, वो खुशी का था। तो बहुत खुशी होती है कि मंटू के पढ़ने वाले जितने भी लोग हैं आज उनको एक स्क्रीन पे फिल्म दिखाएंगे जो हमेशा प्ले करते थे, जो पढ़ते थे, रेडियो में पढ़ा जाता था, और आज जब वो देखेंगे तो शायद वो लोग बेटर फील करेंगे। तो इसलिए हमने वही सोचा था कि मंटू की अगर फिल्म नहीं बनाई, एक बार हम करके देखते हैं। इतने अच्छे राइटर हैं, और जो सबसे बड़ी बात ये थी कि वो बहुत अच्छा, खूबसूरत और सच्चाई लिखते थे। हम लोग उस चीज़ को डाइजेस्ट नहीं करते हैं लेटर ऑन। अब कभी पाकिस्तान वालों ने नहीं एक्सेप्ट किया, इंडिया वालों ने नहीं किया, तो वो भी एक सोच थी हमारी सब मिलके कि उतने अच्छे राइटर हैं तो उनकी स्टोरी पे फिल्म बननी चाहिए। मेरे ख्याल से जो भी कुछ तारिक भाई ने कहा वो काफ़ी हद तक सही है। और जब ये फिल्म का जिक्र किया गया था, जब राहत भाई ने ये बोला कि मैं मंटो पे कहानी मतलब फिल्म बनाना चाह रहा हूँ या हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, तब तक मैं मंटो के बारे में कुछ जानती ही नहीं थी। बट मैं मुझे मालूम था कि अगर राहत भाई ने ये बात बोली है तो कुछ तो होगा ये इन राइटर, मतलब मंटो जी के ऊपर तो जो भी है कुछ तो मतलब होगा इस राइटर के लिखने, मतलब राइटिंग में। सो जब उन्होंने मुझे ये चीज़, जब मैं इन्वॉल्व होती गई इस फिल्म में, तो काफ़ी कुछ सीखने को मिला, काफ़ी कुछ जानने को मिला, और लगा कि वाकई में मतलब हमें इस तरीके के फिल्में और इस तरीके की राइटिंग पे ही काम करना चाहिए, तो ही हमें मतलब जो है लोगों को दिखाना चाहिए कि इस तरीके के जो राइटर्स हैं उनके ऊपर फिल्में बननी बहुत ज़रूरी हैं। लोगों को जानना चाहिए। आजकल के बच्चों को तो शायद पता भी नहीं है कि मंटो कौन है। कम से कम इस फिल्म के ज़रिए लोगों को पता होगा या जानेंगे कि मंटो कितने ज़्यादा अच्छे राइटर हैं और उनकी राइटिंग कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। थैंक यू।
देखिए मंटो के रिलीज़ के लिए हम लोग तैयार हैं और बहुत जल्दी मतलब नज़दीकी थिएटरों में रिलीज़ हो रही है और 5 मई को, और हम लोग प्रेजेंटर हैं मूवी के। और इस पिक्चर को बनाने में तो जो मेहनत लगी है और इस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए राज जी ने जो मेहनत करी है और हमारे स्टार कास्ट ने जो मेहनत करी है काबिल तारीफ़ है। कांस में प्रीमियर करने के बाद जब हम इंडिया में आए तो लोगों की बहुत अप्रिसिएशन मिली है हमें, और ऊपर वाले ने चाहा तो इस पिक्चर बहुत सक्सेसफुल मिलेगी। और हम चाहते हैं कि कोई भी है जो मूवी लवर्स हैं वो लोग आएँ और इस पिक्चर को देखें हमारे साथ। फर्स्ट टाइम जब हम लोग इस पिक्चर के साथ जुड़े तो मुझे भी नहीं, वाकई में जैसे जेवा जी ने कहा, मुझे भी नहीं पता था मंटो के बारे में, लेकिन जैसे ही ट्रेलर और फिल्म जब मैंने देखी, कांस के अंदर हम लोगों ने फिल्म देखी तो बहुत अच्छा लगा। और उम्मीद करते हैं कि आगे भी हम लोग इस तरह की फिल्मों को सपोर्ट करते रहेंगे, अपना पूरा योगदान देते रहेंगे। थैंक यू सो मच।